नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, प्लम्बर की इस गलती को सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? क्योंकि अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, इस प्लम्बर ने सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है। अब वो मिस्टेक क्या है भाई? यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो छत का बीम के सरिया को ही काट दिया है, टॉप और बॉटम। अब बताइए, क्या ये बिल्डिंग सेफ है? यहां पे एक ही बीम नहीं, यहां पे और भी बीम को, जैसे कि आप यहां पे देख भी रहे हैं, इस बीम को भी सरिया को काट दिया। ये तो गया छत का सरिया। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो प्लम्बर ने प्लिंथ बीम के सरिया को भी काट दिया है। अब बात कर लेते हैं, क्या ये सही है, क्या गलत है, और आपके बिल्डिंग पे कितना असर पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं? फ्रेम स्ट्रक्चर, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं कि भाई सारा जो है बिल्डिंग का लोड ब्रिक पे ही जाएगा, इंडिविजुअल हर जगह पे, और जो है ब्रिक पे जाकर के आपका जो है ये सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जरा ये देखिए, अगर हम जो फ्रेम स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है कि भाई सारा जो है बिल्डिंग का लोड बीम होते हुए कॉलम पे जाएगा, और कॉलम से फाउंडेशन में, और फाउंडेशन से सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। इतना तो आप क्लियर है। अब यहां पे हमारे प्लम्बर महाशय का देखिए, अब इसको आप मजबूरी बोलेंगे या जरूरी बोलेंगे? हो सकता है कि आपके साइट में अगर वही इंजीनियर रहता तो जो है बीम को, चाहे प्लिंथ बीम हो चाहे आपका छत का बीम हो, काटने का अलाउ नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, इसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, और इससे आपका बिल्डिंग को क्या इफेक्ट पड़ा है वो सब डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा कि भाई हम आपको अलर्ट कर देते हैं कि भाई इस तरह का मिस्टेक बिल्कुल ना करें। अगर प्लम्बर वाला कर भी रहा उसको तुरंत बोलिए भाई ये मत करो, इससे बिल्डिंग मेरा कमजोर हो जाएगा। दो मिस्टेक, पहला प्लिंथ बीम, दूसरा जो है छत का बीम, दोनों बीम को काट दिया है, और प्लम्बिंग पाइपलाइन ले जाने के लिए सरिया को भी काट दिया है। यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन ले जाने के लिए, यहाँ पे जो है वर्टिकल पाइप ले जाने के लिए काटा गया है। जरा समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये देखिए, अगर हम बात करें, ये मेरा मान लें कॉलम है, ठीक है, और ये मेरा बीम है, फिर ये कॉलम है, और ये जो है मेरा बीम हो गया, और ये कॉलम ऊपर भी जाएगा। अब इसी में हम सरिया देते हैं। कॉलम का सरिया 4 गो रहेगा इसमें, जितना भी इस पर डिजाइन के हिसाब से है, इसमें कॉलम का सरिया, और इसमें आपका बीम का सरिया, ठीक है। अब क्या किया गया है, प्लम्बिंग पाइपलाइन ले जाने के लिए, भले ही आप यहां पे ही बात कर ले, प्लिंथ बीम दोनों की बात कर लेता हूं मैं, प्लिंथ बीम का भी और छत बीम का भी, दोनों के सरिया हम की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए इस चीज को लेकर। ये मेरा फाउंडेशन है कुछ इस तरीके से, ये मैं सैंपल बना रहा हूं, आपको ड्राइंग ऊपर नीचे दिखेगा आपको, ठीक है। अब यहां दिक्कतें क्या हुई है, पहले प्लिंथ बीम के सरिया की बात करेंगे, फिर छत का बीम का। अब प्लिंथ बीम हम लोग क्यों देते हैं? पहला चीज है कि ये कॉलम को टाई करके रखेगा, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो भी तरह का ब्रिक का लोड होगा, इसके ऊपर जो अगर हम बात करें, ये जो ब्रिक वर्क करेंगे, ये ब्रिक का लोड होगा, ब्रिक का लोड इस बीम पे आएगा, और बीम होते हुए इस कॉलम पे जाएगा, कॉलम होते हुए फाउंडेशन में जाएगा, फाउंडेशन से सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, इस लोकेशन पे जरा देखिएगा, यहीं पे क्या किए हैं, पूरी तरीके से जो है बीम को काट दिए। पहले तो आरसीसी को हटाया गया, पूरा आरसीसी मेंबर हटाया गया, फिर उसके बाद इस पाइपलाइन ले जाने के लिए जो भी तरह का सरिया आ रहा है उसको भी काट दिया गया। अब आरसीसी और
सरिया दोनों कट गया। अब एक तरह से क्या हो गया, ये जो पार्ट है आपका कैंटिलीवर में आ जाएगा और ये जो डिस्टेंस लगभग जो है 12 फीट प्लस रहता है। अब बताइए इसके ऊपर जो ब्रिक का लोड है, तो ये आपका जो है लोड के वजह से जो है आपका यहाँ पे तो टूटा हुआ है, यहाँ पे क्रैक कर जाएगा। तो पहला जो है बीम आपका यहाँ क्रैक करेगा, ठीक है। दूसरा जो है बीम क्या करेगा, वाल जो है जो ब्रिक वर्क होगा यहाँ पे पूरा क्रैक दिखेगा। दोनों जगह बीम भी क्रैक करेगा आपका प्लिंथ बीम, और साथ ही जो है आपका दीवार भी जो है कॉलम्स के कॉन्टैक्ट से छूट जाएगा। हुआ क्लियर? तो भाई क्यों गलती करना। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने बता दिया इसका प्लिंथ बीम का। अब छत वाला बीम की बात करें। छत वाला बीम में भी जब वर्टिकल पाइपलाइन लेके जाना था, यहाँ तो आरसीसी कंक्रीट जो है उसको भी जो है कंक्रीट को भी जो तोड़ दिया गया, साथ ही जो है सरिया को भी काट दिया गया, और इस होकर के प्लम्बिंग पाइपलाइन लेके जाया जा रहा है। वर्टिकल यहाँ हॉरिजॉन्टल फ्लोर वाला, ऊपर में वर्टिकल। उसके वजह से बताइए, जरा हम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, फिर से दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए बीम का पूरी जो है सरिया कटा हुआ है, ये भी सरिया कटा हुआ, वो भी कटा हुआ है, और ये पूरा बीम है मेरा। अब बताइए, तो अब जो है इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बिल्डिंग पे वो बताएंगे, और इसका रिपेयर पॉसिबल है या नहीं है वो भी बताएंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो यहाँ भी सेम चीज, बीम को काट दिया गया है। अब छत के ऊपर जितने भी तरह का रूफ का, पहले बात करते हैं सेल्फ लोड, फिर डेड लोड, फिर लाइव लोड जो जाएगा, तो ये जो है यहीं से आपका जो है ले नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला कॉलम जो है C1 और C2, इधर बात करें C2 C1 से कॉन्टैक्ट छूट गया यहाँ पे। देखिए कितना मूर्खता वाली बात है जो प्लम्बर लोग करते हैं। देखिए हर प्लम्बर ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ जो मूर्खता वाला बात हुई है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कॉलम का से बीम का कॉन्टैक्ट छूट गया, तो ये जो छत का जो भी लोड आएगा कहाँ जाएगा, तो ऑब्वियस है कि छत में क्या आएगा, क्रैक डेवलप करेगा, यहां से भी क्रैक हो जाएगा, यहां भी, ये पूरी तरह से छत जो है झुक जाएगा। आप सोच रहे होंगे भाई कि नहीं यहाँ जो हम तो ईटा जुड़ाई किए हुए हैं, बीम लोड का ट्रांसफर, लोड जो है सबका ट्रांसफर करेगा, भाई नहीं, एक भूकंप में आपका बिल्डिंग का धराशाही हो जाएगा और बिल्डिंग में क्रैक दिखेगा, बिल्डिंग बहुत अनसेफ हो गया। और भले ही इसके जगह पे, बीम के जगह पे आप रूफ में होल कर देते, छत में होल कर देते, और यहां से बैंड लगा करके वाल होते हुए ऐसे करके पाइप आ जाता, ये चलेगा, ठीक है। छत में अगर आप होल करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीम को मत छेड़खानी कीजिए। फ्रेम स्ट्रक्चर बीम पे ही तो डिपेंडेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते, क्या अगर प्लम्बर ने सरिया काट दिया है तो इसका रिपेयर है? छत का सरिया काटने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरिया नहीं काटा है तो आप उसको ढलाई करके, भाई रिक्वेस्ट है, ढलाई करके जब बंद कर दीजिए, भले ही प्लम्बिंग पाइप बीम के अंदर से जैसे ऊपर जाए, भले ही आपका जो बाथरूम का फ्लोर हाइट ऊपर रहे, लेकिन जो है बीम को मत काटिएगा। प्लिंथ बीम की बात कर रहे हैं, वही छत बीम की बात कर रहे हैं। अगर छत बीम का सिर्फ कंक्रीट झाड़ा है तो उसको ढलाई कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर सरिया काट दिया है तो भाई इसका कोई समाधान नहीं है। आप ये सोचिएगा कि हम वेल्डिंग करके कर देंगे, कोई समाधान नहीं है। अब ये आपके रिस्क पे हो गया ये बिल्डिंग, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, घर बना रहे 2 पैसा ज्यादा लगेगा ना, तो किसी अच्छे प्लम्बर को दे दीजिए। अब नवसिखा प्लम्बर को लाइएगा, उसके सामने जो भी पाइपलाइन ले जाने के लिए जो भी तरह का आरसीसी मेंबर आएगा, चाहे वो प्लिंथ बीम हो, चाहे छत वाला बीम हो, चाहे लिंटल हो, चाहे छत हो, सबको तोड़ ताड़ के लेके चला जाएगा। इससे आपको तो पता है डिमेरिट, तो क्यों करना ऐसा गलती भाई। तो रिक्वेस्ट आपसे, और उम्मीद करते हैं
इस वीडियो के जरिए जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए हम कहते हैं कि साइट में एक इंजीनियर होना चाहिए जो कि उसके देख रेख में, संरक्षण में घर का काम करवाइए। भले ही कुछ रुपए लगे, लेकिन आपका घर मजबूत बनेगा, घर में कहीं भी तरह का क्रैक नहीं आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।